गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 2। पाठ 2 का नाम क्या है? बकरी 2 गांव खा गई। तो चलिए, बकरी 2 गांव खा गई। आश्चर्य की बात है कि बकरी 2 गांव कैसे खा गई। ध्यान से सुनिए कहानी, आपको सब समझ में आएगा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर चिल्लाता रोता घूम रहा था। आगरा की सड़क था, उस पर एक आदमी रो रहा था और चिल्लाता हुआ आ रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। यह आश्चर्य की बात तो है ही। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। तब जो है राजा क्या किए, उस आदमी को जो रो रहा था उसको अपने दरबार में बुलाए और उसको देखते ही चिन्ह गए। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। तब राजा को याद आ गया कि जब हम आगरा में किसी गांव के पास गए थे तब ये आदमी वहां था। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने का एक खेत में मिला था और ऊख के खेत में यह आदमी था, वहीं मिला था। भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? तब राजा ने उस आदमी से कहा था कि क्या आप मुझे थोड़ा सा रस पिला सकते हैं? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। फिर वो आदमी कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर विश्राम करिए, हम अभी ला रहे हैं। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुआ। जब राजा गन्ने का रस पिए तो उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। हाँ साहब, यह बस एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, एक ही गन्ने में, एक ही ऊख में इतना सारा रस। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। यह हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। हमारे राजा की नीयत यानी इरादा बहुत अच्छा है, इसलिए इस गन्ने में इतना रस निकला। कमाल है जनाब, अगर उसकी नीयत ठीक हो तो गन्नों में रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे साहब? सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसा रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपया लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। राजा की नीयत बिगड़ रही है। वो अपने में सोच रहे हैं कि जैसे ही आगरा जाएंगे वहाँ से आदेश कर देंगे कि इसकी लगान बढ़ा दी जाए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। फिर राजा ने कहा उस आदमी से, किसान से, कि ठीक है, थोड़ा सा रस और पिला दीजिए। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। क्यों न भरा? क्योंकि राजा की नीयत बिगड़ गई थी। लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उसका रस निकला। फिर भी लोटा न भरा। 3-4 गन्ने तोड़े और फेरे, लेकिन फिर भी क्या हुआ? लोटा भरा नहीं रस से। क्यों नहीं भरा? क्योंकि राजा की नीयत बिगड़ गई थी। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। और क्या हुआ? वह किसान आया, उसका मुंह लटका हुआ था। कहा, साहब, इस बार तो बहुत जरा सा रस निकला। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? इतना थोड़ा सा लेकर के क्यों आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई। अकबर बादशाह ही थे, वहाँ पे आए थे किसान के पास, लेकिन वो किसान उसको पहचान नहीं रहे थे। तब क्या हुआ? उसी का असर है। राजा की नीयत हमारे इस समय बिगड़ गई है, उसी का यह असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधे पर भी असर पड़ता है? ये जीव जंतु तो बातें छोड़िए, पेड़ पौधे भी जो है नीयत का परख कर लेते हैं। उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। तब राजा को लगा कि यह किसान मुझे इंसानियत की बातें बता रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता।
अगर आपके अंदर लालच है, नीयत खोटी है, तो वहाँ आप सुख नहीं रह सकते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तब राजा अकबर ने कहा उस आदमी से, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। तब आश्चर्य से जो है किसान राजा की तरफ देखने लगा। तब राजा ने बताया कि मैं ही अकबर बादशाह हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत तो नहीं कह दी? ऐसा कोई तो हमने बात नहीं किया जो आपको बुरा लगी हो? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़। आज से मैं जो लगान 25 पैसा लेता था वो भी माफ़ कर दिया। जाओ इस बार लोटा भर करके रस ले आओ। फिर जो है कि कहे जा करके, अब हमारी नीयत ठीक हो गई है, अब देखते हैं कि एक ऊख से लोटा भरता है या नहीं। किसान फिर से खेत में गया, फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। फिर देखते हैं तो क्या हुआ, एक ही गन्ने से सारा लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया, उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया और खुश होकर के एक लोटा रस लाया और राजा ने उसको पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। राजा ने कहा, मैं खुश हुआ और इस बात पे मैं तुम्हें 2 गांव दे रहा हूँ। वहाँ कापी उपी पेन था नहीं, इसलिए वह पीपल के पत्ते पर लिख करके दे दिया। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गांवों की आमदनी से हो जाएगा। जो ये गांव आपको दे रहे हैं इससे आपका खर्चा आराम से चल जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख दिया। अकबर चले गए, किसान काम में लग गए और इसके बाद वह किसान अपना पत्ता रख करके कामकाज में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गया और वो बकरी रखी हुई थी, वो बकरी आ करके क्या की, पीपल का पत्ता खा गया। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो आदमी अपनी जगह पर नहीं है, जहाँ रखे थे वह पत्ता वहाँ नहीं था। वह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? अब वो बहुत चिंतित हो गया कि अब हम वहाँ जाएंगे तो बादशाह मुझे या राजा मुझे कैसे पहचानेंगे। उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे, और जो लिखे थे वो भी साबुत भी नहीं है। फिर ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई। यही रटते रटते वह आगरा पहुंच गया। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। जब राजा को पता चला कि बकरी पत्ता खा गया और किसान रोता चिल्लाता हुआ आ रहा है तो उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया। फिर क्या किए, वह उनके भोलेपन से खुश हुए और उनकी सच्चाई पर खुश होकर के उन्हें फिर से 2 गांव लिखने का हुक्म दे दिए। जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांव को बकरियों से मत खिला देना। फिर जो है मजाक में ऐसे कहते हुए सावधान किया और जो है किसान हंसते हुए चला गया। तो चलिए, यह कहानी आप लोगों ने सुना और यहाँ कुछ शब्द दिया गया है, इसका अर्थ देखिए। नियत, नियत मीन्स होता है इरादा, इरादा। बरकत मीन्स होता है कृपा, कृपा। हुक्म मीन्स होता है आदेश या आज्ञा, आदेश। संशय मीन्स होता है संदेह, संदेह। सरदार मीन्स होता है मुखिया, इंतजाम मीन्स होता है प्रबंध। ये आपका शब्दार्थ हो गया और आपने कहानी सुना, उससे यह खाली स्थान भरिए। अकबर बादशाह की बिगड़ गई, क्या बिगड़ गई? नीयत।
नीयत। क्या बिगड़ गई? नीयत बिगड़ गई। दूसरा क्वेश्चन है, लालच और आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। क्या? छोटापन। लालच और छोटापन। छोटापन। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किसान ने का पत्ता रख लिया। किसका? पीपल का। पीपल। पीपल। पीपल का पत्ता रख लिया। क्वेश्चन नंबर घ, सारा कहकहों से गूंज उठा। सारा संसार कहकहों से गूंज उठा। संसार। खाली स्थान भरिए। शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ लिखिए, फिर खाली स्थान लिखिए। और इस कहानी को खूब ध्यान से सुनिए, अगर किताब है तो पढ़िए। कल इसमें से क्वेश्चन लिखवाएंगे और पूछेंगे भी। थैंक यू बच्चों, बाय।